हाय गाइस, माय नेम इज सदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी पेनक्रियास के कुछ एक्सटर्नल फीचर्स की और किस तरीके से हम पेनक्रियास का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी सारी लेबलिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनक्रियास के हेड की। तो हेड बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया था उस जब डायग्राम बनाया था। तो हेड यहाँ प्रेजेंट होता है पेनक्रियास का इस तरीके से। दिस इज द हेड पोर्शन ऑफ पेनक्रियास। आज हम हेड पोर्शन को ही कवर करने वाले हैं। तो हेड के अंदर हमें सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है उसको हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो हेड के अंदर हम पढ़ेंगे हेड के बॉर्डर्स, ओके, बॉर्डर्स, सरफेसेस एंड एक प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बताया था, उसका नाम है अनसीनेट प्रोसेस। ओके, हेड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? बॉर्डर्स, सरफेस एंड अनसीनेट प्रोसेस। अब बॉर्डर कितने होते हैं हेड में? 3 बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं इसके। पहला सुपीरियर बॉर्डर, ओके, एक होता है इंफीरियर बॉर्डर। देखो, जब सुपीरियर है तो फिर इंफीरियर भी प्रेजेंट है। और एक कौन सा होता है? राइट लेटरल बॉर्डर। अभी थ्योरेटिकल समझिए, फिर डायग्राम से आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। राइट लेटरल बॉर्डर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो सुपीरियर बॉर्डर कौन सा है? सपोज दिस इज द पेनक्रियास। ये एक पेनक्रियास का स्ट्रक्चर है, इतना पोर्शन हेड है। तो यहाँ पर जो बॉर्डर है इसको हम बोलेंगे सुपीरियर बॉर्डर, और इसको हम बोलेंगे इंफीरियर बॉर्डर, और इसको हम क्या बोलेंगे? राइट लेटरल बॉर्डर, ठीक है ना। तो ये तो इसकी बॉर्डर हो गई। सरफेस कौन कौन सा हो जाएगा? 2 सरफेस हो जाएंगे, एक तो ये एंटीरियर, इसके जस्ट अपोजिट पोस्टीरियर, ठीक है ना। तो 2 सरफेसेस हो गई इसकी, एक एंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस, ओके ना। देखो, ये पेनक्रियास का स्ट्रक्चर है, इतना पोर्शन पढ़ रहे हैं अभी हम, सिर्फ इतना पोर्शन, लेकिन ये भी हेड का पोर्शन है, ये जो निकल रहा है इतना पोर्शन हम पढ़ रहे हैं। दिस इज इंफीरियर बॉर्डर, दिस इज सुपीरियर बॉर्डर एंड दिस इज राइट लेटरल बॉर्डर, दिस इज एंटीरियर सरफेस, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। और ये क्या है? दिस इज अनसीनेट प्रोसेस, अनसीनेट प्रोसेस, ठीक है ना। इतना पोर्शन हमने मतलब अभी अभी पढ़ा है, ओके। अब हम पढ़ेंगे कि एंटी सुपीरियर बॉर्डर में सुपीरियर बॉर्डर के क्या रिलेशन है, राइट लेटरल बॉर्डर के और इंफीरियर बॉर्डर के, इन सब के हम रिलेशन पढ़ेंगे, सरफेसेस के भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुपीरियर बॉर्डर की। तो सुपीरियर बॉर्डर में का जो रिलेशन है सबसे पहले आता है, ये रिलेट करती है पहली फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम, डियोडिनम, ओके। ये रिलेट करती है फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम। सेकेंड रिलेशन क्या आता है इसका? सुपीरियर पेनक्रिएटो डियोडिनल आर्टरी इसके पास से होती हुई जाती है, यानी कि रिलेशन में आ जाते हैं क्या? 2 चीज सुपीरियर बॉर्डर के। पहला, ये रिलेट करता है फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम से, दूसरा रिलेट करता है सुपीरियर पेनक्रिएटो डियोडिनल आर्टरी। ऐसे ही सिमिलरली इंफीरियर बॉर्डर की बात है, अगर हम इंफीरियर बॉर्डर को पढ़ते हैं तो इसके भी 2 रिलेशन आते हैं। पहला रिलेशन, ये रिलेट करता है थर्ड पार्ट ऑफ डियोडिनम, डायग्राम के थ्रू अभी समझाऊंगा मैं आपको। थर्ड पार्ट ऑफ डियोडिनम एंड इंफीरियर पेनक्रिएटो डियोडिनल आर्टरी। पेनक्रिएटो डियोडिनल आर्टरी जैसा नाम से पता चल रहा है, ये पेनक्रियास को भी सप्लाई करती है और डियोडिनम को भी सप्लाई करती है ब्लड, ठीक है ना। और 2 होती हैं, कौन कौन सी होती है? सुपीरियर पेनक्रिएटो डियोडिनल आर्टरी और एक इंफीरियर पेनक्रिएटो डियोडिनल आर्टरी। अगर मैं बात करता हूँ राइट लेटरल बॉर्डर की, इसकी, तो इसके भी 2 रिलेशन है। पहला, ये रिलेट करता है सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडिनम, और रिलेट करता है किससे? जो दोनों पेनक्रिएटो डियोडिनल आर्टरी है वो यहाँ पर आकर एनास्टोमोसिस हो जाती है, ठीक है ना। हमें ये चीज याद रखनी है, राइट लेटरल बॉर्डर पर दोनों आर्टरी जाकर एनास्टोमोसिस हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम एनास्टोमोसिस
ऑफ बोथ पेनक्रिएटो डियोडिनल आर्टरी। ठीक है ना, ये चीज हमने लिखी। अब इसको हम डायग्राम से समझेंगे कि ये चीज क्या है। तो डायग्राम ये रहा। देखो हमने क्या पढ़ाया था पहले, इसके लिए इस तरीके से मैं रख लेता हूं इसको ताकि समझ में आ जाए। ऐसे देखो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ हेड, ये पोर्शन क्या है, इतना हेड का पोर्शन है। तो अगर हम बात करें इसके तीन बॉर्डर की, दिस इज सुपीरियर बॉर्डर, दिस इज इंफीरियर बॉर्डर एंड दिस इज राइट लेटरल बॉर्डर। ओके ना, हमने तीन बॉर्डर्स पढ़े। तो जो उसका सुपीरियर बॉर्डर है, यहाँ से एक आर्टरी आती है जिसका नाम क्या बताया मैंने, इस तरीके से आर्टरी आती है जो कि है सुपीरियर पेनक्रिएटो डियोडिनल आर्टरी, जो कि सप्लाई करती है डियोडिनम को भी और पेनक्रियास को भी। और यहाँ से हमने बात करी और इसका एक रिलेशन हमने क्या पढ़ा, दिस इज रिलेटेड टू फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम। देखो मैंने यहाँ मार्क कर रखा है, ये पूरा बेसिकली क्या है, ये एक डियोडिनम है, ये डियोडिनम का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो सुपीरियर बॉर्डर रिलेट करता है डियोडिनम के फर्स्ट पार्ट से और दूसरा किससे रिलेट करता है, सुपीरियर पेनक्रिएटो डियोडिनल आर्टरी से। अगर हम बात करते हैं इंफीरियर बॉर्डर की, पेनक्रियास की इंफीरियर बॉर्डर की, तो वो रिलेट करता है थर्ड पार्ट ऑफ द डियोडिनम, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ डियोडिनम। और रिलेट किससे करता है वो, इंफीरियर पेनक्रिएटो डियोडिनल आर्टरी से। ओके फिर हमने बात करी राइट लेटरल बॉर्डर की, दिस इज राइट लेटरल बॉर्डर ऑफ पेनक्रियास, ये रिलेट करता है सेकंड पार्ट ऑफ डियोडिनम एंड यहीं पर दोनों आर्टरी आकर एनोस्टोमोसिस होती हैं इसी बॉर्डर पर। तो हमने पढ़ा एनोस्टोमोसिस ऑफ बोथ पेनक्रिएटो डियोडिनल आर्टरी। ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पेनक्रियाज में सारे एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ लिए, उसके बाद हमने हेड पढ़ना स्टार्ट किया। हेड में हमने सबसे पहले बॉर्डर्स पढ़े। बॉर्डर्स तीन होते हैं इसके, एक तो सुपीरियर, एक इंफीरियर और एक राइट लेटरल बॉर्डर। सबसे पहले हमने सुपीरियर बॉर्डर पढ़ा। सुपीरियर बॉर्डर के अंदर हमने पढ़ा ये रिलेट करता है, ये हम इसके रिलेशन है, ठीक है ना, ये सब इसके रिलेशंस हैं। तो ये रिलेट करता है फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम। देखो हमने पढ़ा डायग्राम में, दिस इज सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पेनक्रियास और ये रिलेट किससे कर रहा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम से। ओके और दूसरा हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, ये रिलेट करता है सुपीरियर पेनक्रिएटो डियोडिनल आर्टरी, यहाँ से आती है सुपीरियर पेनक्रिएटो डियोडिनल आर्टरी, सिर्फ बॉर्डर से निकलती है इस तरीके से, तो वो पढ़ा हमने। इसी तरह हमने पढ़ा इंफीरियर बॉर्डर के बारे में। इंफीरियर बॉर्डर में हमने क्या लाइन लिखी थी, ये रिलेट करती है थर्ड पार्ट ऑफ डियोडिनम और इंफीरियर पेनक्रिएटो डियोडिनल आर्टरी। तो हमने जैसे पढ़ा ये रिलेट कर रहा है थर्ड पार्ट ऑफ डियोडिनम, ये पूरा थर्ड पार्ट है डियोडिनम का, तो ये रिलेट कर रहा है थर्ड पार्ट ऑफ डियोडिनम से। और यहाँ से अराइज क्या होती है, यहाँ से क्या पास होती है, इंफीरियर पेनक्रिएटो डियोडिनल आर्टरी। ठीक है, दिस इज राइट लेटरल बॉर्डर। और राइट लेटरल बॉर्डर के बारे में हमने क्या पढ़ा, दिस इज रिलेटेड टू सेकंड पार्ट ऑफ डियोडिनम एंड यहाँ पर क्या होता है, एनास्टोमोसिस ऑफ बोथ पेनक्रिएटो डियोडिनल आर्टरी, यानी कि सुपीरियर एंड इंफीरियर बोथ। तो यहाँ पर राइट लेटरल बॉर्डर है, ये रिलेट किससे कर रहा है, सेकंड पार्ट ऑफ डियोडिनम से, और यहाँ पर आकर दोनों ही आर्टरी एनास्टोमोसिस हो जाती हैं। ओके गाइज, तो ये था हेड ऑफ द पेनक्रियाज। अब हम पढ़ेंगे नेक ऑफ द, अभी हेड कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ और सिर्फ हमने इसके बॉर्डर्स पढ़े हैं। अभी इसका हमने पढ़ना है एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, के बाद पढ़ना है अनसीनेट प्रोसेस को। तो चलो हम पढ़ते हैं इसका एंटीरियर सरफेस। तो सबसे पहले एंटीरियर सरफेस, तो एंटीरियर सरफेस की हम थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो अगर हम बात करते हैं एंटीरियर सरफेस की, तो इसके रिलेशंस हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ पढ़ेंगे हम एंटीरियर सरफेस के रिलेशंस। ओके, तो पहला रिलेशन क्या आता है एंटीरियर सरफेस का, ये रिलेट करती है फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम से, फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम, सॉरी यहाँ थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, डियोडिनम। ओके, इस तरीके से। तो एंटीरियर सरफेस रिलेट करती है फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम से। और सेकंड रिलेशन क्या आता है इसका, रिलेट करती है ट्रांसवर्स कोलोन। ये मैंने आपको बताया था जब डायग्राम बनाना सिखाया था कि कहां पर प्रेजेंट होती है ट्रांसवर्स कोलोन पेनक्रियास से, ठीक है। और थर्ड रिलेशन आता है जेजुनम।
ये रिलेट करती है जेजुनम से। किस तरीके से रिलेट करती है वो मैं आपको ये बताऊंगा डायग्राम के थ्रू, आप अभी इसको समझिए बस। ओके, अगर हम बात करते हैं इसके पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन में, तो 4 आते हैं इसके पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन, जिसमें से पहला आता है इंफीरियर वेना कवा। ओके, सेकंड आता है इसके अंदर टर्मिनल पार्ट ऑफ रीनल वेन, टर्मिनल पार्ट ऑफ रीनल वेन। ओके, थर्ड रिलेशन आता है इसका, दिख रहा है ना, थर्ड रिलेशन आता है इसका राइट क्रस ऑफ डायफ्राम, राइट क्रस ऑफ डायाफ्राम। ओके, एंड लास्टली फोर्थ रिलेशन आता है इसका बाइल डक्ट। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं हेड के सरफेस की, जो है दो, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर सरफेस के रिलेशंस होते हैं 3 जो हमने पढ़े। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से रिलेट करता है, और दूसरा ट्रांसवर्स कोलन और जेजुनम। और अगर हम बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस की, उसके 4 रिलेशन है। एक तो इंफीरियर वेना केवा, टर्मिनल पार्ट ऑफ रीनल वेन, राइट क्रस ऑफ डायाफ्राम और बाइल डक्ट। ठीक है, इसको अब हम समझेंगे डायग्राम से कि किस तरीके से ये होते हैं। ओके, कुछ नहीं करना, अगर आपको देखो डायग्राम बनाना आता है तो आप इजीली सारे स्ट्रक्चर आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो फिर हम पढ़ते हैं, चलो इसमें। तो दिस इज द हेड ऑफ पेनक्रियास। ठीक है ना, यहाँ से हमने पढ़ा था हेड, ये पूरा हेड होता है पेनक्रियास का। तो यहाँ पे इसके पीछे क्या जा रही है, हम पहले इसके एंटीरियर सरफेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, हेड में फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जैसा हमें दिख रहा है, दिस इज एंटीरियर सरफेस, दिस इज सपोज दिस इज हेड ऑफ द पेनक्रियास, इस तरीके से। तो ये क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से रिलेट कर रहा है इसका एंटीरियर सरफेस, क्योंकि ड्यूडेनम आगे की तरफ होकर जा रही है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम से रिलेट कर रहा है इसका पहला एंटीरियर सरफेस। दूसरा क्या है, यहाँ मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पर ये चीज प्रेजेंट होती है, इसका नाम क्या बताया था मैंने आपको, रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। ठीक है, तो यहाँ से आएगी एक असेंडिंग कोलोन इस तरीके से, फिर आएगी यहाँ पर ट्रांसवर्स कोलोन इस तरीके से, और फिर यहाँ से क्या आ जाएगी, डिसेंडिंग कोलोन इस तरीके से। तो जो ट्रांसवर्स कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन का रिलेशन भी कहाँ पर प्रेजेंट है, एंटीरियर सरफेस ऑफ हेड ऑफ द पेनक्रियाज, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है ना, 2 रिलेशन हो गए, हमने 3 पढ़े थे ना, देखो ये रहा, हमने 3 पढ़े थे एंटीरियर सरफेस के रिलेशन। पहला फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम हमने पढ़ लिया, ट्रांसवर्स कोलोन पढ़ लिया, अब तीसरा आता है जेजुनम। ठीक है ना, तो जेजुनम प्रेजेंट होती है इस जगह पर, यहाँ जेजुनम का एक लूप आता है हेड ऑफ द पेनक्रियास के ऊपर। ठीक है ना, कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है इस तरीके से। ठीक है ना, आपको अभी एक रियल डायग्राम में मैं और क्लियर कर दूंगा इस चीज को। दिस इज जेजुनम, दिस इज जेजुनम। तो हमने ये रिलेशन कहाँ से पढ़े, अप टू डाउन पढ़े हमने रिलेशन। ये जो हमने रिलेशन पढ़े हैं अप टू डाउन पढ़े हैं। सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन सॉरी, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, जेजुनम इस तरीके से। तो ये हमने टॉप टू बॉटम पढ़ा। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे इसके पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन। पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक तो होता है इंफीरियर वेना केवा, जो कि हमें यहाँ पर इजिली दिख रहा है, इसके पीछे से क्या जा रहा है, इंफीरियर वेना केवा जा रहा है। ठीक है, दूसरा रिलेशन हमने इसमें क्या पढ़ा था, टर्मिनल पार्ट ऑफ रीनल वेन। तो देखो यहाँ से रीनल वेन आ रही है, ये भी रीनल वेन आ रही है, तो रीनल वेन आकर यहीं पे टर्मिनेट तो हो रही है, यहाँ पर आके खत्म हो रही है। खत्म होने का मतलब क्या है, टर्मिनेट हो रही है। तो टर्मिनल पार्ट ऑफ रीनल वेन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना, और तीसरा हमने रिलेशन क्या पढ़ा था इसमें, राइट क्रस ऑफ डायाफ्राम। तो राइट क्रस ऑफ डायाफ्राम कहाँ प्रेजेंट होता है मैं आपको बताता हूँ। दिस इज इंफीरियर वेना केवा एंड दिस इज एब्डोमिनल एओर्टा। तो एब्डोमिनल एओर्टा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होता है राइट क्रस ऑफ डायाफ्राम। ठीक है ना, इस तरीके से, और वो इसके पोस्टीरियरली होता हुआ जाता है इस तरीके से। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये क्या है, राइट क्रस ऑफ डायाफ्राम इसके बैक साइड में प्रेजेंट होता है हेड ऑफ द पेनक्रियास के। ओके, और हमने फोर्थ रिलेशन पढ़ा था इसका बाइल डक्ट। बाइल डक्ट कहाँ प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज, और अगर हम बात करें लीवर की, तो लीवर यहाँ कहीं होगा,
लीवर राइट साइड में होता है, यहाँ कहीं होगा लीवर। ओके, लीवर से क्या निकलेंगी, लीवर से निकलेंगी दो इस तरीके से बाइल डक्ट, ठीक है ना। और यहाँ प्रेजेंट होगा गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर से क्या निकलेगी, सिस्टिक डक्ट, ठीक है ना। ये दोनों आपस में फ्यूज होंगी, ठीक इस तरीके से, और क्या बनाएंगे, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है ना, कॉमन बाइल डक्ट। सॉरी, इस ग्रीन से दिखा रहा हूँ, क्या बनाएंगे, कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट जो आती है वो पेनक्रियास के पीछे से, हेड ऑफ द पेनक्रियास के पीछे से, यानी कि पोस्टीरियर सरफेस से पेनक्रियास में आती है, और पेनक्रियास की जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ से आ रही होती है उससे जाकर फ्यूज हो जाती है और ड्यूडेनम में आकर खुल जाती है। ये सब आपको हिस्टोलॉजी में मोर क्लियर हो जाएगा किस तरीके से, सिर्फ लेकिन आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है, जैसे ये हेड ऑफ द पेनक्रियास है, ठीक है, जो उसका पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होती है यहाँ पर बाइल डक्ट, इस तरीके से प्रेजेंट होती है, और यहाँ से आ रही होती है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। वो दोनों, ये दोनों आपस में फ्यूज होने के बाद बनाते हैं एक डक्ट जिसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है ना, वो आपने पढ़ा होगा 11th में भी। और ये फिर खुल जाती है किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर, ये ओपन हो जाती है। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर रिलेशन याद रखने हैं और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ आप रिलेशन याद रखिए, जब मैं आपको इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ाऊंगा ना तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैंने आपको ये क्या बताया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सब कुछ मिक्सअप हो गया है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। हम यहाँ पर सरफेस पढ़ रहे हैं हेड ऑफ द पेनक्रियास की। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एंटीरियर सरफेस के बारे में। एंटीरियर सरफेस के 3 रिलेशन होते हैं, पहला फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से रिलेट करता है, दूसरा ट्रांसवर्स कोलन, तीसरा जेजुनम। तो हमने यहाँ पढ़ा दिस इज द हेड ऑफ द पेनक्रियास। और अगर हम बात करते हैं इसके रिलेशंस की, तो ये फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम का, और यहाँ पर जा रही होती है ट्रांसवर्स कोलन, और दिस इज जेजुनम। इजी है, लर्न हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके पोस्टीरियर सरफेस की। पोस्टीरियर सरफेस में हमने इसके रिलेशन पढ़ा, पहला एक होता है इसके पीछे इंफीरियर वेना क्या हुआ, इस तरीके से हमने बनाया डॉटेड लाइन में। दूसरा टर्मिनल पार्ट ऑफ रीनल वेन, दिस इज टर्मिनल पार्ट ऑफ रीनल वेन। हमने तीसरा पढ़ा राइट क्रस ऑफ डायफ्राम, दिस इज राइट क्रस ऑफ डायफ्राम, जो मैंने ब्राउन कलर से बनाया है। और फोर्थ क्या है, बाइल डक्ट, दिस इज बाइल डक्ट। इस तरीके से बाइल डक्ट प्रेजेंट होती है, जो बाइल डक्ट ऊपर से आ रही होती है, लीवर और गोल ब्लैडर से मिक्स होकर कॉमन बाइल डक्ट आ रही होती है, वो हेड ऑफ द पेनक्रियास के पोस्टीरियर सरफेस से होती हुई गुजरती है। ओके ना। तो ये क्या हो गए, रिलेशन हो गए हमारे हेड ऑफ द पेनक्रियास के। एक और बचा है इसके अंदर लास्ट, जिसका नाम है अनसीनेट प्रोसेस। ओके ना, हम बात करेंगे अनसीनेट प्रोसेस के रिलेशंस की। तो अनसीनेट प्रोसेस की जो रिलेशन आता है, एक तो हम बात करेंगे इसके एंटीरियर की, और एक हम बात करेंगे इसके पोस्टीरियर की, ठीक है ना, 2 बात करेंगे इसमें हम। तो इसके एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होती है सुपीरियर मिसेंट्रिक वेसल्स, जैसे कि हमने पढ़ा था, और पोस्टीरियरली इसके प्रेजेंट होता है एओर्टा, ठीक है ना। अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो एंटीरियर, इसके एंटीरियर में क्या प्रेजेंट होगा, सुपीरियर मिसेंट्रिक वेसल्स, और पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होगा, एओर्टा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये पढ़ा था हमने अनसीनेट प्रोसेस, ठीक है ना, दिस इज अनसीनेट प्रोसेस। तो इसके आगे से क्या जा रहा है, ये क्या जा रहा है, दिस इज सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी एंड दिस इज सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन। तो ये क्या हो गया, इसके सुपीरियर मिसेंट्रिक वेसल्स बोल देंगे, तो वही तो लिखा हमने अभी, देखो सुपीरियर मिसेंट्रिक वेसल्स इसके एंटीरियरली प्रेजेंट है, और इसके पोस्टीरियरली क्या जा रहा है, एओर्टा जा रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है ना डायग्राम में। ये पोर्शन जो है ये भी हेड में आता है, इसके पेनक्रियास के हेड में ही आता है ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, अनसीनेट प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारा पेनक्रियास का हेड कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा, बॉर्डर्स पढ़े, सरफेस पढ़े, और एक अनसीनेट प्रोसेस पढ़ा। बॉर्डर को कितने होते हैं, 3 होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर एंड राइट लेटरल। उसके हमने रिलेशंस पढ़े। फिर हमने सरफेसेस पढ़ी, सरफेस 2 होती हैं, एक एंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। फिर उसके हमने सारे रिलेशंस पढ़े। फिर हमने इसमें पढ़ा एक अनसीनेट प्रोसेस। अनसीनेट प्रोसेस के जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशंस है हमने वो कवर किया, ठीक है ना। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक की, ओके ना, नेक एंड बॉडी दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इजीली, ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।